एक बहू जिसे शादी के पहले दिन से ही एक ही काम के लिए लाया गया था, बच्चा पैदा करो। और जब 7 महीने में बच्चा नहीं हुआ, सास ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया, मेरी बहू बांझ है। शौहर चुप, सास का राज और एक बेबस बहू। 9 महीने गुजरे, 10 महीने, 11वां महीना शुरू हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं। एक दिन दर्द इतना बढ़ा कि पड़ोसन ने देखा और बोली, खुदा का वास्ता है, अभी अस्पताल जाओ। वो बहू छुपकर अकेले अस्पताल पहुंची और जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर की चीख निकल गई। सारे डॉक्टर्स और नर्सेज दौड़ते हुए आ गए। आखिर क्या था उस अल्ट्रासाउंड में? पूरी कहानी सुनो, क्योंकि जो अल्लाह ने किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम मारिया है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी होने वाली सास मुझे ब्याह कर ले जाना चाहती थी। उनका एक ही बेटा था, एहसान, लेकिन साथ में थीं 7 बेटियां। मैं ऐसे घर में जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन कोई चारा नहीं था। मेरे वालिद ने एहसान के बाप के साथ बिजनेस शुरू किया था। दोनों को नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान, और अब या तो रिश्ता बनाओ या अदालत जाओ। मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, बेटी अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो उनके बेटे से शादी कर लो। मैंने कहा, ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी? अब्बू ने कहा, शौहर को अपना बना लो, बाद में अलग हो जाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो इकलौता बेटा था और मैं एक मजबूर लड़की। शादी के दिन ही सास ने कहा, जल्दी पोता या पोती दिखा दो, घर में रौनक आ जाएगी। पहले महीने से ही डॉक्टर के पास ले जाने की बातें। 1 महीना भी नहीं हुआ था। मैंने शौहर से बात की, वो बोला, जो अम्मी कहेंगी वही होगा। 7 महीने बीत गए, मैं हामिला नहीं हुई, और इन 7 महीनों में सास ने इतना शोर मचाया जैसे 7 साल हो गए हों। डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, 1 साल तक इंतजार करते हैं, अभी घबराने की बात नहीं। डॉक्टर ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, थोड़ा मसला है लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। अगर सास को बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। वो डॉक्टर सबा बहुत अच्छी इंसान थी। उन्होंने सास को कहा, सब कुछ ठीक है। 4-5 महीने और बीत गए और सास ने पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी शुरू कर दी। मेरी बहू बांझ है। कोई भी औरत आती यही सुनाती, किसी की शादी में जाती वहां भी यही गाती। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं ये सब कैसे सहूं? सास के सामने कुछ बोलती तो वो कहती, आजकल की लड़कियों को तो सब पता होता है। मैं बार बार कहती, अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है, सब्र करो। शादी की सालगिरह पर मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा था। अल्लाह का शुक्र, 1 साल के अंदर मैं हामिला हो गई। सास को अब खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे खानदान में मुझे बांझ मशहूर कर दिया था। अब सब कह रहे थे, आप तो कहती थीं ये कभी मां नहीं बन सकती, फिर ये कैसे हुआ? मैं चुप रही। खुदा ने मेरे साथ इंसाफ किया, बस यही काफ़ी था। मुझे लगा था हामिला होने के बाद मेरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन काम का ढेर वही था। अच्छा खाना नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। शौहर से कहती, वो कहता अम्मी से पूछकर। सास कहती, हमने कौन से फल खाए थे, फिर भी 8 बच्चे पैदा किए। ननद हामिला हुई, सास ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, इस हालत में फल खाओ, आराम करो, दूध पियो। मैं हैरान रह गई। बेटी के लिए सब याद था, बहू के लिए कुछ नहीं। एक दिन मैंने गलती से एक आड़ू काट लिया। छोटी ननद ने शोर मचा दिया, मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया? एक आड़ू के पीछे घर में तूफान। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। 9 महीने पूरे हुए, 10वां महीना। मैंने सास से कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सास ने कहा, दर्द नहीं हो रहा, मतलब अभी टाइम नहीं आया। 11वां महीना शुरू हो गया। मेरा पेट असामान्य रूप से बड़ा था। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी, पड़ोसन ने देखा। उसने दूर से इशारा किया, ये क्या हाल बना रखा है, अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई, 11वां महीना चल रहा है। उसने कानों पर हाथ रख लिए। खुदा तुम पर करम रखे, तुम माँ हो, अपनी औलाद के लिए लड़ो, किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। शौहर से बात की। उसने कहा, हकीम के पास ले जाऊंगा। हकीम, जो उनके पुराने जानने वाले थे, उन्होंने कहा, अभी टाइम है। और सबने मुझ पर ही इल्जाम लगाया। पहली बार ऐसी माँ देखी जो चाहती है बस जल्दी बच्चा पैदा हो जाए। उस दिन मैंने फैसला कर लिया, अब किसी की परवाह नहीं। मैंने अपने दुपट्टे से बच्चे के लिए कपड़े बनाए थे। वो कपड़े एक बैग में डाले और चुपचाप अकेले डॉक्टर सबा के अस्पताल पहुंच गई। मुझे पता था घर वाले शोर मचाएंगे, कहेंगे घर से भाग गई, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपने बच्चे की परवाह थी। डॉक्टर सबा मिल गई। उन्होंने चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने चीखकर सबको बुलाया, सारे डॉक्टर्स, सारी नर्सेस। मैंने पूछा,
डॉक्टर क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर बोली, बस घबराओ मत, अपने माँ बाप को बुलाओ। मैंने अम्मी को फ़ोन किया और ऑपरेशन शुरू हुआ। मेरी कज़िन का ऑपरेशन आधे घंटे में हुआ था। मेरा ऑपरेशन 4 घंटे तक चला। 4 डॉक्टर थे, सब आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। सब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते आते मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली, अम्मी मेरे सिरहाने बैठी थी। अब्बू सर पकड़ कर बैठे थे, न शौहर न सास। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? पालना खाली था। मेरा दिल डूब गया। तभी डॉक्टर सबा आई। उनके साथ अस्पताल के मालिक, एक बुजुर्ग, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी वजह से हमारे अस्पताल में एक ऐसा वाकया हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। तभी शौहर और सास भी आ गए। सास ने फौरन माँ बाप को ताने देने शुरू कर दिए। आपकी बेटी घर से भाग गई, हम तलाक दे देंगे। शौहर बोला, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा, आपने जो इस लड़की के साथ किया, आप इसके काबिल हो ही नहीं। आपने एक साथ कई मासूम जानों को खतरे में डाला। मैं हैरान। डॉक्टर ने कहा, मारिया, तुम्हारे यहाँ एक साथ 4 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। शौहर और सास ने एक दूसरे को देखा और शौहर का सुर तुरंत बदल गया। माफ़ करो, मैं घबरा गया था, चलो घर चलते हैं, खुदा ने हमें 4 बच्चे दिए हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने हाथ झटक दिया। मैंने कहा, अभी तो तुम मुझे तलाक देने वाले थे, अब जब कोई और खर्चा उठाने वाला है तो सब ठीक है। मैंने अपने माँ बाप से कहा, मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना, और मैं अपने घर चली गई। अस्पताल के मालिक, वो बुजुर्ग शख्स, उन्होंने देखा था कि मैंने दुपट्टे से बच्चे के कपड़े बनाए थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। 4 बच्चों को पालना आसान नहीं, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ, इन बच्चों का पूरा खर्चा मेरी जिम्मेदारी। सेहत, पढ़ाई, खाना, दूध, जब तक कि अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए। शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बार बार मारिया के घर आता। माँ बाप ने शर्त रखी, अगर बीवी और बच्चों को चाहते हो, अलग घर लो। पहले शौहर ने मना किया, लेकिन जब माँ बाप ने कहा, जिन लोगों ने तुम्हारी बीवी और बच्चों की जान खतरे में डाला, उन्हीं के पास रहो, शौहर को असली बात समझ आई। उसने अम्मी से माफ़ी मांगी और कहा, मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं। अस्पताल के मालिक ने शौहर को एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी। बच्चे पढ़ रहे थे, खुशहाल थे। मारिया की जिंदगी बदल गई। जिसे बांझ कहकर जलील किया गया, अल्लाह ने उसे एक साथ 4 बच्चों की माँ बना दिया। यही है अल्लाह का इंसाफ, यही है सब्र का फल। जो औरतें आज किसी भी तरह की तकलीफ से गुजर रही हैं, याद रखो, अल्लाह देख रहा है, वो हर आंसू गिन रहा है, और उसका इनाम हमेशा उम्मीद से बड़ा होता है। कमेंट में बताओ, इस कहानी ने तुम्हें क्या सिखाया। वीडियो दिल को छू गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो आज टूटा हुआ है। मिलते हैं अगली कहानी में। थम्स अप, लाइक। मारिया की कहानी से क्या सबक मिला?